बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ ज़बरदस्ती एक न्यू रेसिपी शेयर कर रही हूँ गाजर के हलवे की, जो आप घर में बनाएं बिल्कुल इस तरह का टेस्ट है जिस तरह से आप बाज़ार से लेकर खाते हैं, उसी तरह का आपको गाजर के हलवे का टेस्ट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, हम इसमें मावा और खोया भी ऐड नहीं कर रहे और टेस्ट में ये बहुत ज़बरदस्त होगा। इसके लिए आपको जस्ट कुछ टिप्स और स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि हम इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने 1 किलो गाजरें ली हैं और जिसको अच्छी तरीके से मैंने छील के वॉश कर लिया है। यहाँ पे मैंने रेड कलर की गाजर ली है, इससे मेरे हलवे का कलर भी बहुत अच्छा आएगा। और जो रेड कलर की जो गाजरें होती हैं वो थोड़ी मीठी भी होती है, उससे जायका भी जो है हलवे का बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगा। इसके बाद मैं इसको ग्रेट कर लूँगी। अच्छे तरीके से ग्रेट करने के बाद हम लोग इसका नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम एक मेन स्टेप करने जा रहे हैं। गाजरों को पकाने से पहले मैंने यहाँ पर 1 लीटर के करीब दूध लिया है, जिसको मैं हल्की सी फ्लेम पर अच्छे तरीके से कुक करूँगी उस वक्त तक जब तक हमारा जो दूध है वो थिक ना हो जाए, क्योंकि हम अपने हलवे में खोया ऐड नहीं कर रहे हैं। तो जब हम इस थिक दूध से हम अपने गाजरों को पकाएंगे तो हमारा हलवा बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार सा बनेगा। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है जिसपे मैं अपनी ग्रेट की हुई गाजरें जो ऐड कर रही हूँ और उसके बाद इसको हल्का सा जस्ट मिक्स करूँगी और फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 कप के करीब शुगर। यहाँ पे मैं तकरीबन 200 ग्राम्स के करीब शुगर ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं, 150 ग्राम या 180 ग्राम भी, वो टोटली आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है। अब हमें इसको अच्छे तरीके से फुल फ्लेम पर कुक करना है और इसका जितना भी मॉइस्चर है वो तमाम मॉइस्चर ख़त्म करना है। देखिए हमारी गाजरों का कलर कितना प्यारा आ रहा है। हमने शुगर स्टार्टिंग में इसीलिए ऐड की थी क्योंकि शुगर जो है वो गाजर के कलर को ख़राब नहीं होने देती। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपना वो थिक दूध जो हम लोगों ने थोड़ी हल्की आंच पर जो है वो उसको पकने के लिए रखा हुआ था। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें ऐड करूँगी, साथ साथ हम इसको अच्छे तरीके से हिलाएंगे ताकि तमाम चीज़ें जो है वो आपस में अच्छे तरीके से मिक्सड हो जाए। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसमें जो बचा हुआ हमारा मिल्क है वो भी इसमें ऐड कर दूंगी और फिर फुल फ्लेम में इसको अच्छे तरीके से हम इसको कुक करेंगे जब तक हमारा तमाम मॉइस्चर जो है वो ख़त्म ना हो जाए। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसका लुक आ रहा है। तकरीबन 5 से 10 मिनट इसको और पकाएंगे अच्छे तरीके से ताकि जो भी हमारा मॉइस्चर है वो सारा ख़त्म हो जाए। इसको ऐसे ही कुक होने के लिए छोड़ दूंगी जब तक मैं दूसरे स्टोव पर एक पैन लिया है जिसमें मैंने हाफ कप के करीब देसी घी ऐड किया है। आप लोग चाहे तो डालडा भी यूज़ कर सकते हैं और कोशिश करें कि आप इसको घी में ही बनाएं एज़ कम्पेयर टू ऑयल, उससे टेक्सचर बहुत अच्छा आता है एक हलवे का। और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ बादाम। आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे बादाम को मैंने डालने के बाद हल्की सी फ्लेम पर मैं इसको थोड़ा सा रोस्ट करूँगी, जस्ट उसका थोड़ा सा कलर जो है वो चेंज हो जाए तो हम इसको हलवे में ऐड कर देंगे। ज़्यादा नहीं पकाएंगे ताकि इसका जो बादाम जो है वो जल ना जाए। ज़्यादा हम लोग इसको नहीं पका रहे, बस थोड़ा सा हमने 2 से 3 मिनट के लिए जस्ट रोस्ट किया है जब तक मेरा जो हलवा है उसका भी अच्छा तरीके से मॉइस्चर जो है वो कम हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ इलायची पाउडर ताकि इसका जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा अच्छा आए। और उसके साथ साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून के करीब केवड़ा एसेंस। ये टोटली ऑप्शनल है, इससे अब बस आपका हलवे का जो है एक बहुत ज़बरदस्त सा टेक्सचर आता है इससे, और बाज़ार जैसा लुक और उसकी स्मेल जो है वो बाज़ार जैसे हलवे की आती है। तो ये टोटली ऑप्शनल है। और उसके अलावा मैंने इलायची पाउडर जो है वो तकरीबन 3-6 इलायचियाँ ली थी। अगर आपके घर में इलायची पाउडर नहीं है तो आप उसको घर में ही पाउडर बना के भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें 6 इलायचीज़ जो है उसके सीड को अच्छे तरीके से मैंने पीस के उसमें ऐड किया था। अब इस स्टेज पर मैंने इसमें डाल दिया था अपना जो घी और बादाम जो मैंने रोस्ट किए हुए थे, वो इस स्टेज पर मैंने इसमें ऐड कर लिए थे। यहाँ पर मेरी वीडियो जो है वो कट हो गई है, इसीलिए मैं आपको वर्बली इसको इन्फॉर्म कर रही हूँ। और उसके बाद अच्छे तरीके से आप इसको भून लें। अच्छी तरह से जब भूनेंगे तो इससे आपका जो हलवे का कलर है
वो और भी अच्छा होगा और इसका बहुत ज़बरदस्त सा जायका आएगा। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया हमारे हलवे का। और इसके अंदर देखिए जो वाइट कलर के जो चंक्स आ रहे हैं, जो इस तरह का लग रहा है जैसे खोया इसमें ऐड किया हुआ है, वो वही दूध की वजह से आ रहे हैं जो हमने उसको स्टार्टिंग में थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ दिया था। जी तो हमारा मज़ेदार सा हलवा रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। उससे मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुंचेंगी। और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।